बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड 286वें दोहे से। अति गह गहे बाजने बाजे, सवही मनोहर मंगल साजे। झूठ झूठ मिल सुमुख सुनैनी, करही गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन्ह दोहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहे मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझि विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठये दूत बोलते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सवन सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहूँ चारहूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोले पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर धरकर और सुख पाकर चले। पठये बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन कीन्ह अरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब पर ही नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेल बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण।
सोने की सुंदर नागबेली यानी पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रच पच बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुशल कुलिस पिरोजा, चीर कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली की रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं, माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे। इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्ची कारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। कि ये भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली, जो सब मंगलमय द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाट मय डोरी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर वर वंद निवारे, मनहु मनोभाव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए गए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चंवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरन विचित्र विताना। जेहि मंडप दुलहिन वै देही, सो वर ने असीमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूलहु राम रूप गुण सागर, सोबितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरा होती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लागहि भुवन दस चारी। तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी, जो संपदा नीच ग्रह सोहा। सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी वर वेशु। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुच ही सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेष जी भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी में पहुँचे, अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठ लीन्ही। बारी विलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठाकर उसे ले लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुण्य धर धीर पत्रिका बाँची, हरसी सभा बात सुनि साची।
हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ तय पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई कहूँ के देश, सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।